So welcome students, welcome once again to the web classes. Today we are going to learn about the lesson number 2, which is Lost Spring, Stories from Stolen Childhood, and is written by Anish Jung. Okay. In this unit there are two stories. The one which is we are going to learn today. Sometimes I find a rupee in the garbage. Okay. So समझ लेते हैं सबसे पहले ऑथर के बारे में कि ऑथर कौन थी. ऑथर अनीश जंग. Anish Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद. उनका जन्म हुआ था राउरकेला में और अपना बचपन जो है और जो एडोलेसेंट ईयर्स है 16 साल तक की उम्र का वो कहाँ पर बिताया था उन्होंने हैदराबाद में. जन्म हुआ था 1964 में. उनका एजुकेशन भी कहाँ पर हुआ हैदराबाद में और फिर बाद में जो है वो कहाँ चले गए यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उनके मदर फादर भी कौन थे राइटर थे. अनीश जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. इंडिया में जो उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई थी एज अ राइटर. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. बहुत सारे न्यूज़पेपर में एडिटर और कॉलमनिस्ट का काम किया हुआ है उन्होंने. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स और काफ़ी सारी किताबें जो है उन्होंने लिखी है. ये भी एक एक्सर्प्ट है कहाँ का एक बुक है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज फ्रॉम स्टोलन चाइल्डहुड. और इसमें क्या समझा रही है. शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक शोषण भरी जिंदगी बिताने के लिए जो है मजबूर कर देती है ऐसी इंडिया की जो परिस्थिति है, जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी है और जो ट्रेडिशन है राइट जो सदियों से चलता आ रहा है उसके बारे में जो है यहाँ पर उन्होंने समझाया है. डायरेक्टली मूव करते हैं हम सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ. क्या समझा रही है यहाँ पर वो समझ लेते हैं. ठीक है. यहाँ सबसे पहला जो कैरेक्टर है उसका नाम है साहिब राइट. एवरी मॉर्निंग द राइटर सीज अ यंग रैग पिकर बॉय हु विजिट्स द गार्बेज डंप नियर हर हाउस एंड सर्चेस फॉर गोल्ड इन इट. है ना. एक रैग पिकर बॉय है जिसका नाम है साहिब है ना, जो ऑथर के घर के पास में हर रोज़ आता है और कूड़े का जो ढेर रहता है गार्बेज डंप जो रहता है उसमें गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता है. एक सिंबलाइज मीनिंग है. गोल्ड ढूंढने की कोशिश मतलब कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करता है जिससे वो बेच कर जो है थोड़े से पैसे कमा सके. द राइटर सेज दैट ही सर्चेस फॉर गोल्ड आयरनिकली बिकॉज ऑल्दो द गार्बेज डंप इज फुल ऑफ यूजलेस थ्रोन अवे थिंग्स स्टिल ही सफल्स इट सो मिनटली एज इफ ही विल गेट समथिंग एज अ प्रीशियस एज गोल्ड फ्रॉम इट. है ना. फिर भी वो बच्चा जो है हालांकि वो पूरा कचरे से भरा हुआ रहता है ना. सब यूजलेस चीज़ें हैं और थ्रोन अवे चीज़ें रहती है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो उसे शफल करता है, ढूंढता है. क्यों? क्योंकि उसे ये आशा है कि उसमें से उसे क्या मिलेगा गोल्ड. द बॉयज नेम इज साहिब. हिज होम इज इन ढाका. वॉज इन द मिडल ऑफ लश ग्रीन फील्ड्स. है ना. कहाँ से आया हुआ है ढाका बांग्लादेश से. दे हैड लेफ्ट इट मैनी ईयर्स अगो. He does not remember it anymore. His mother had told him that there were many storms which destroyed their homes and fields. उसे जो है अपना होम टाउन ढाका के बारे में कुछ भी याद नहीं. हालांकि वो लोग काफ़ी सालों पहले वहाँ छोड़कर जो है इंडिया आ चुके थे और उनकी मदर से ये बात पता चलती है साहिब को कि काफ़ी सारे तूफान आए वहाँ पर जिसकी वजह से उनके घर भी तबाह हो गए और जो खेत थे वो भी तबाह हो गए जिसकी वजह से उन्हें जो है जाना पड़ा वहाँ से. सो दे लेफ्ट होम एंड शिफ्टेड टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ गोल्ड. और इसी वजह से जो है उन्हें उनका घर छोड़ना पड़ा और सिटी शहरों की तरफ आए ताकि जो है कुछ उन्हें कमाने के लिए मिल जाए. द राइटर अगेन सेज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी. गोल्ड हियर रिफर्स टू समथिंग प्रीशियस विच वॉज नॉट अवेलेबल इन देयर होम टाउन. है ना. गोल्ड यहाँ पर जो है बार बार क्यों लिखा गया है, क्योंकि वो एक चीज़ की तरह रेफर करता है कि जो चीज़ें उन्हें उनके होम टाउन में नहीं मिल पाई वो ढूंढने के लिए वो किसकी तरफ जा रहे हैं, सिटीज़ की तरफ. है ना. शहरों की तरफ. थिंग्स लाइक शूज़, मनी, बैग्स एक्सेट्रा फॉर द चिल्ड्रन एंड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एज मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देयर पेरेंट्स. जो जैसे जूते हैं, पैसा है, बैग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के लिए होती. फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, ये सारी चीज़ें जो है पेरेंट्स के लिए किस चीज़ का ज़रिया है वो तो सर्वाइवल का ज़रिया है. इससे जो है वो अपनी ज़िंदगी के लिए सर्वाइव कर सकते हैं. द बॉय सर्चेज फॉर सच प्रीशियस थिंग्स इन द गार्बेज डम्प्स. वन डे द राइटर क्वेश्चन साहिब एंड आस्क हिम द रीज़न फॉर शफलिंग थ्रू द गार्बेज. एक दिन जो है राइटर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है वो पूछ लेती है साहिब से कि वो ऐसा क्यों करता है. साहिब रिप्लाइज टू द राइटर दैट ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू अदर देन रैग पिकिंग.
साहिब बताता है कि उसके पास रैग पिकिंग, ये जो कूड़ा उठाने का काम जो उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। द राइटर सजेस्ट दैट ही शुड गो टू स्कूल, लेकिन अनीस जंग कहती है कि उसे जो है स्कूल जाना चाहिए। शी रियलाइज दैट हर एडवाइस इज मीनिंगलेस फॉर द पुअर बॉय। बाद में पता चलता है कि ये जो एडवाइस दी थी स्कूल जाने की वो तो काफ़ी मीनिंगलेस है एक पुअर बॉय जो साहिब है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो तो रैग पिकिंग का काम करता है। ही रिप्लाइज दैट देयर आर नो स्कूल इन द एरिया विच ही लिव्स, है ना, कि जो एरिया, जिस एरिया में वो रहता है वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। ही ऑल्सो अश्योर्स हर दैट ही विल गो टू स्कूल वन विल इज बिल्ड नियर हिज हाउस। वो साहिब ये भी बताता है कि अगर मान लो कोई स्कूल बनती है तो वो श्योरली स्कूल जाएगा। द राइटर आस्क्स हिम जोकिंग इफ शी ओपन अ स्कूल वुड ही अटेंड। तो यहाँ पर जो है राइटर मजाक करने के लिए जो है एक बात बता देती है कि अगर मान लो अनीस जंग खुद एक स्कूल ओपन करती है तो क्या साहिब जो है स्कूल जाएगा। Sahib says that he would join the writer's school and after a few days he runs up to her, asks whether her school is ready. साहिब जो है वो अश्योर करता है कि वो ज़रूर जाएगा अगर राइटर एक स्कूल ओपन करती है। कुछ दिनों बाद अनीस जंग वापस उससे मिलती है। तब जो है साहिब उनसे पूछता है कि क्या उनकी स्कूल रेडी हो गई है या नहीं। तो राइटर रिप्लाई करती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ स्कूल। अब वहाँ पर उन्होंने, राइटर ने, अनीस जंग ने जो है रिप्लाई कर दिया कि काफ़ी समय लगता है स्कूल बनाने में, ऐसे अचानक से रेडी नहीं हो जाती। लेकिन राइटर का ऐसा कोई पर्टिकुलर इंटेंशन था ही नहीं कि वो स्कूल बनाना चाहती, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा जो है वादा वहाँ पर कर दिया था। तो वहाँ पर कहा जा सके एक फॉल्स प्रॉमिस करने के लिए जो है काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। She had said this is as a joke and had never intended to open a school, so she felt ashamed of herself. जैसा कि मैंने बताया उन्हें जो है कोई इंटेंशन नहीं था स्कूल ओपन करने का, लेकिन ऐसा बोल देती, एक फॉल्स प्रॉमिस कर देती, जिसकी वजह से काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। Shahib was not hurt because he was used to such false promises as they existed in large numbers in his empty world. He was surrounded by such false promises made by everyone around him. His world was empty as no promise made to Sahib was ever fulfilled. लेकिन साहिब को इस बात से लेकर कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस का वो आदी हो चुका है। सिर्फ अनीस जंग या राइटर ही नहीं है जो उसे फॉल्स प्रॉमिस करती, उसके आसपास की जितनी भी दुनिया है वो सभी लोग जो है उसे ऐसे फॉल्स प्रॉमिस करते रहते हैं। द राइटर हैड नोन साहिब फॉर अ फ्यू मंथ्स व्हेन शी आस्क्ड हिम हिज नेम। राइटर जो है काफ़ी समय हो चुका था जब उसने उनका नाम पूछा था साहिब का। He replies as if he was making an announcement that his name was साहिब आलम। इस तरीके से अपना नाम बता रहा था जैसे उसका नाम क्या हो, साहिब आलम। The writer thought that the boy did not know the meaning of his name. If he came to know that his name meant Lord of the Universe, he would not be able to believe it. है ना, यहाँ पर एक आयरनी भी है कि उसका नाम क्या है, साहिब। हालांकि उस बच्चे को उसके नाम का मतलब नहीं पता। अगर उसको पता चले कि इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो हो सकता है वो उस बात पर भरोसा नहीं करे। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल उसके उल्टी है ना। हिज नेम वॉज ऑपोजिट टू हिज लाइफ। उसकी जो ज़िंदगी है उससे काफ़ी उल्टी जो है उसकी ज़िंदगी। ही वेंट अराउंड द स्ट्रीट्स विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ में जो है वहाँ पर घूमता रहता था। इट वॉज लाइक एन आर्मी ऑफ बॉयज हु डिड नॉट वियर एनी फुटवेयर। एक कहा जा सके पूरी आर्मी हुआ करती थी साहिब के साथ उसके दोस्तों की, जो बिना चप्पल के जो है, बिना फुटवेयर के जो है वहाँ पर घूमते रहते थे। दे अपीयर्ड इन द मॉर्निंग लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर्ड एट मून। सुबह सुबह आते थे पक्षियों की तरह और दोपहर में जो है वो निकल जाते थे। द राइटर कुड रिकग्नाइज ऑल ऑफ देम एज शी हैड बीन सीइंग देम फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन राइटर जो है उनको रिकग्नाइज कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी टाइम से जो है, काफ़ी महीनों से जो है वो मिलते थे। राइटर आस्क्ड वन ऑफ देम दैट व्हाई वॉज ही नॉट वेयरिंग एनी फुटवेयर। उसमें से एक ग्रुप में से एक लड़का था जिससे जो है राइटर ये क्वेश्चन करती है कि क्यों वो जो है कोई फुटवेयर पहन के नहीं आया है। द बॉय सिंपली रिप्लाइड दैट हिज मदर डिड नॉट गेट देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ एज दे वर बियॉन्ड हिज रिच ही डिड नॉट वेयर देम, है ना। तो बॉय जो है वो सिंपली रिप्लाई कर देता है कि उसकी माँ ने जो है वो सेल्फ पर से उतार के नहीं दिए और वो भी नहीं पहुंच पा रहा था उस रैक पर या उस सेल्फ पर जहाँ पर जूते रखे हुए थे, जिसकी वजह से वो नहीं जो है पहन पाता है। तो यहाँ पर राइटर को एक चीज़ सेंस नज़र आती है कि ये सिंपल जो है कहा जा सके एक एक्सप्लेनेशन है ताकि वो जो है उस बात को टाल सके। वो बच्चा जो है, हालांकि उस बच्चे को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही नहीं पहनने के लिए, इसी वजह से वो जो है उस बात को टालने की कोशिश करता है।
Another boy who was wearing a different shoe in each foot said that even if his mother would have given him the footwear, he would have thrown it away. एक दूसरा भी बच्चा उस झुंड में वहाँ पर रहता है. जब राइटर ये जो है क्वेश्चन एक बच्चे से करती है, तो दूसरा बच्चा जवाब देता है कि अगर उसकी माँ ने जो है उसे उतार कर दिए भी होते जूते तो भी शायद वो नहीं पहनता. ही मीन दैट द बॉय वॉज नॉट वेयरिंग फुटवेयर बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वियर वन. उसका मतलब ये था कि वो जो है फुटवेयर क्यों नहीं पहनता था, क्योंकि उसे पहनना ही नहीं था. राइटर आज द सेकेंड बॉय ऑफ द रीज़न फॉर वेयरिंग अ डिफरेंट शू इन ईच फुट. तो राइटर जो है एक और अलग बच्चा वहाँ पर रहता है, उससे पूछती है जब उसके पैरों में दोनों अलग अलग जूते दिखाई देते हैं कि भाई क्यों ऐसा जूता पहना है. He did not reply and shuffled his feet as he tried to hide the shoe. तो वो जवाब नहीं देता बिल्कुल भी. क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग जूते पहने तो उसे भी जो है थोड़ा सा शर्म महसूस होती है. तो बच्चा जो है अपने पाँव शफल कर लेता है, छुपाने की कोशिश करता है. A third boy spoke that he was eager to get a pair of shoes as he had never owned one all his life. तो तीसरा बच्चा वहाँ पर रहता है, वो भी वो कहता है कि उसे जो है जूते पहनना बहुत अच्छा लगता है, वो ज़रूर पहनेगा अगर उसके पास में होगा. क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसने कभी एक जूते की पैर देखी नहीं होती. द राइटर टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ शूज़ टू हाईलाइट द कंडीशन ऑफ दीज बॉयज़. तो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके की कंडीशन जो है इन बच्चों की है. तो वो शूज़ को लेकर, जो शूज़ के एग्जाम्पल को लेकर जो है यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करती है. They search the garbage dumps looking for such precious things. She further tells us that she traveled across the country. She had seen many children walking barefoot in the cities as well as in the villages. वो काफ़ी लोगों को देखती है इस तरीके से, काफ़ी बच्चों को भी देखती है कि barefoot जो है वो गांव-गांव में, शहरों में जो है घूमते रहते हैं. The reason that they were barefoot not due to lack of money but by footwear, but being barefoot was a tradition for them. है ना. तो बच्चे जितने भी हैं उनसे कई बार जो है वो सुनती है कि नंगे पैर घूमना जो है वो उनकी मजबूरी नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है और वो खरीद नहीं सकते, बल्कि जो है एक ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमना उन जैसे बच्चों के लिए. द राइटर वंडर्ड एंड कंक्लूडेड दैट द रीजन ऑफ इट बीइंग अ ट्रेडिशन वाज अ मेयर एक्सक्यूज टू हाइड द फैक्ट दैट दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट अफोर्ड फुटवेयर. तो राइटर जो है वहाँ पर उस बात का कंक्लूजन निकालती है और ये समझाती है हमें कि ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि एक प्रकार का एक्सक्यूज़ है जिससे वो अपनी गरीबी को छुपा सके. क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं हैं जूते खरीदने के लिए, है ना. आगे बढ़ते हैं. द राइटर नरेट्स अ स्टोरी टोल्ड टू हर बाय अ मैन फ्रॉम उदीपी. है ना. अब यहाँ पर राइटर जो है एक और स्टोरी की बात जो है यहाँ पर समझाते हैं ना. एक स्टोरी जो है उनके जहन में आई है जो उदीपी के एक व्यक्ति ने जो है उन्हें बताई थी. When he was a young boy, जब वो लड़का जो था, जब वो यंग था, he would walk to his school, तो वो अपने स्कूल जाता था चलकर. On the way he would cross a temple where his father worked as a priest. रास्ते में एक मंदिर आता था जहाँ पर उसके फादर जो है वो एक प्रीस्ट की तरह, जो पुजारी की तरह काम करते थे. He would stop at the temple and pray to God to bless him with a pair of shoes. तो वो बच्चा जो है हर बार उस मंदिर पर रुकता था और भगवान से ये प्रार्थना करता था कि कहीं से उसको जो है जूतों की एक जोड़ जो है उसे मिल जाए. After 30 years, the writer visited the town and the temple. 30 सालों के बाद जब वो राइटर जो है उस टाउन को, उस टेम्पल को विजिट करती है. Now the place was nearly empty. अब वो प्लेस बिल्कुल खाली है. The new priest lived in the backyard of the temple. जो नया पुजारी है वो कहाँ रहता है? टेम्पल के पीछे. Plastic chairs in red and white colors were kept there. वहाँ जैसे ही वो घर के पास जाती है, जो नए पुजारी का घर है, तो वहाँ पर जो है प्लास्टिक की चेयर है, वहाँ पर वाइट कलर की चेयर है जो रखी हुई है. अ यंग बॉय केम रनिंग. एक जो बच्चा जो है वहाँ उस घर का छोटा सा, वो दौड़ता हुआ आता है. ही वॉज वेयरिंग ग्रे कलर्ड स्कूल यूनिफॉर्म, सॉक्स एंड शूज़. उसके पास में जो है ग्रे कलर के स्कूल यूनिफॉर्म थे, सॉक्स थे और शूज़ थे वो जो पहना हुआ था. ही हैड अ स्कूल बैग हंग ऑन हिज शोल्डर्स. ही थ्रू इट ऑन द बेड एंड रैन अवे. स्कूल बैग जो थी वो शोल्डर पे थी, वो जो है उसे फेंक देता है बेड पर और फिर जो है वहाँ से भाग जाता है. द राइटर वॉन्ट्स टू से दैट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द प्लेस एट द टेम्पल हैड इम्प्रूव्ड ओवर द लास्ट 30 ईयर. जब देखा जाए कि 30 साल पहले जो बच्चा था, अगर उसके फादर की कंडीशन देखी जाए और इस पुजारी की कंडीशन देखी जाए तो काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन हुआ है यहाँ पर, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. नाउ ही कुड अफोर्ड शूज़ फॉर दिस चिल्ड्रन. अब कह सकते हैं कि ये पुजारी जो है अपने बच्चों के लिए शूज़ अफोर्ड कर सकता है. शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ अनदर बॉय हु गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. ही प्रेड टू द गॉडेस दैट ही मे नेवर लूज द शूज़ दैट ही हैड गॉट. उसे एक और बच्चे की बात याद आती है. जब उसे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाते हैं
तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ये जोड़ी जो है जूतों की मैं कभी जो है गुम नहीं होने दूंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर एज द बॉय नेवर लॉस्ट हिज फुटवेयर, है ना। द गॉड भगवान देवी जो है उन्होंने जो है उसकी प्रार्थना सुन ली और उस बच्चे ने जो है उन फुटवेयर्स को कभी नहीं खोया। दिस शोज अस दैट द अनप्रिविलेज वैल्यू एनीथिंग दैट दे गेट बिकॉज दे हैव बीन लॉन्गिंग फॉर इट, है ना। तब हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास में नहीं होती तो उसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है, और जब हमें वो मिलती है तो हम उसका केयर करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है शायद हम उसकी वैल्यू नहीं करते और उसकी केयर भी नहीं करते, है ना। द राइटर डिस्क्राइब द एरिया वेयर दिस रैग पिकर बॉय लिव्स, जो जहाँ पर जो ये साहिब रहता है उस एरिया को जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करती है कि वो किस तरीके से रहते हैं। उस जगह का नाम रहता है सीमापुरी, लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द कंट्री। दिल्ली का जो आउटस्कर्ट है, जैसे ये दिल्ली, ये मान लो उसकी पेरीफरी, तो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, राइट, इन पेरीफरीज पर रहते हैं, जिसे सीमापुरी के नाम से जाना जाता है, राइट। और कहा जा सके जो दिल्ली है उससे काफ़ी अलग दिखाई देती है ये जगह, ऐसा लगता ही नहीं कि दिल्ली है वो। In 1971, when these rag pickers had migrated from Bangladesh, the area had been a wasteland. पहले अगर देखा जाए 1971 की बात की जाए तो ये जो जगह है ये दिल्ली था, और इसके आसपास की जो जगह थी ये एक बैरन लैंड्स थे, एक खाली जगह थी, ऐसा हम कह सकते हैं। Simapuri was still a wasteland, but now it was not empty, as almost 10,000 rag pickers lived there in the structure made of mud, with roofs made of thin sheets of tin and plastic material called tarpaulin, है ना। हालांकि ये जैसे कि हमने बात की भी कि ये जो सीमापुरी था, है ना, जैसे ये मान लो दिल्ली का है एरिया, इसके आसपास जो है ये सीमापुरी का एरिया है, राइट। पहले ये बैरन लैंड्स हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये बैरन्स तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है, तकरीबन कितने लोग, 10,000 रैग पिकर जो कचरा उठाते हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं। अब वो कैसे रहते हैं, तो मड से, मतलब कीचड़ से या फिर मिट्टी से जो है बनाए गए घर है वहाँ पर, और रूफ मतलब उसकी छत जो है वो छत किससे बनाई गई है, टीन से या फिर प्लास्टिक मटेरियल से, जिसे हम टारपोलिन कहते हैं। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने वहाँ पर घर बनाया है और उसमें वो लोग रहते हैं। देयर वॉज नो सुवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर फैसिलिटी इन सीमापुरी। वहाँ पर कोई गटर लाइन नहीं है, ना कोई नाली है, ड्रेनेज, है ना, या फिर रनिंग वाटर फैसिलिटी, कुछ नहीं है वहाँ पर। दे लिव्ड इन अनहाइजेनिक कंडीशन, बिल्कुल अनहाइजेनिक, ऐसी गंदी पोजीशन में जो है वो वहाँ पर रहते हैं। इट वॉज अ पीस ऑफ वेस्टलैंड वेयर द गार्बेज ऑफ द सिटी वॉज कलेक्टेड। ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पूरे शहर का कचरा जो है वो इकट्ठा किया जाता था। दीज पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग देयर इलीगली, और यहाँ पर वो जो है बिल्कुल इलीगल रहते थे। क्यों? क्योंकि वो आए थे कहाँ से, बांग्लादेश, ढाका से, और उनके पास में कोई परमिशन नहीं थी वहाँ पर रहने की। द रैग पिकर्स हैड बीन लिविंग इलीगली इन सीमापुरी फॉर लास्ट 30 ईयर्स। पिछले 30 सालों से वहाँ पर रहते थे। दे हैव ऑक्यूपाइड द एरिया विदाउट गवर्नमेंट परमिशन और ओनरशिप। उन्होंने उस जगह को जो है घेर रखा था, ऑक्यूपाई कर लिया था बिना गवर्नमेंट की परमिशन के और ओनरशिप के। द पॉलिटिशियंस ऑफ द एरिया हैव प्रोवाइडेड देम राशन कार्ड्स एंड वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स। अब यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार की बातें भी दिखाई देती हैं कि ना तो उनके पास में कोई परमिशन है वहाँ पर रहने की, लेकिन फिर भी उनके पास में क्या है, राशन कार्ड है और वोटर आइडेंटिटी है ना। तो ये हमारा जो कहा जा सके पॉलिटिकल सिस्टम है उसका भी डीमेरिट है जो यहाँ पर समझाया गया है। दे गॉट ग्रॉसरी फ्रॉम देयर फैमिली थ्रू दिस राशन कार्ड्स इन रिटर्न दे कास्ट देयर वोट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन हु हैड हेल्प देम, है ना। अब ये राशन कार्ड और ये वोटर आइडेंटिटी क्यों दी गई है उन्हें, ताकि उन्हें जो है ग्रॉसरी मिल सके खाने पीने के लिए राशन कार्ड के थ्रू, और बदले में वो क्या दे सके, उनके वोट दे सके। जिन नेताओं ने उनकी मदद की, जिन पॉलिटिशियंस ने उनकी मदद की है, उन्हें जो है वो वोट देकर क्या खरीद लेते हैं, बदले में राशन खरीद लेते हैं, ग्रॉसरी खरीद लेते हैं, है ना। तो ये एक पॉलिटिकल कहा जा सके डीमेरिट भी यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो काम करता है। द राइटर आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु वर वेयरिंग टाउन साड़ीज। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते तो वहाँ पर कुछ औरतें जो हैं वहाँ पर खड़ी हैं उस सीमापुरी के अंदर। एक ग्रुप जो है पूरा कहा जा सके औरतों का, जिन्होंने जो है फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई हैं। दैट वाई डिड दे लीव देयर होम्स इन ढाका। तो पूछती है उससे कि भाई उन्होंने क्यों जो है वो अपना देश जो ढाका जो है, अपना जगह जो है, अपनी लैंड जो है वो छोड़ दिया। They replied that if they were able to satisfy the hunger of their families and sleep well at night, they were happy to live in Simapur than their fields in Dhaka, which were ruined and gave them no food. तो बताती हैं कि अगर सीमापुरी में उन्हें मान लो उनकी परिवार की जो भूख है
वो शांत हो जाती है, उन्हें जो है खाना मिल जाता है, वहाँ पर रात को जो है शांति से सोने के लिए मिल जाता है। तो वो सीमापुरी में रहने के लिए तैयार है ना। और वो ढाका में नहीं रहना चाहते, क्यों? क्योंकि ढाका में सब कुछ जो है क्या हो चुका है, रुइंड हो चुका है, और उन्हें वहाँ पर कोई खाना नहीं मिलता है ना। These people traveled in search of food. Wherever they found it, they sat as a temporary homes and started living there. ये लोग जो है बांग्लादेश से निकले अपने कहा जा सके खाने की तलाश में, और जहाँ पर जो है उन्हें खाना मिल गया, वहाँ पर जो है उन्होंने अपने टेम्पररी घर जो है बसाना शुरू कर दिया, और वहीं पर जो है रहना शुरू कर दिया। Their children kept on growing there, and gradually they also started helping their parents in seeking means of survival. बच्चे जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे, और बच्चे भी जो है उनके पेरेंट्स के साथ में जो है सर्वाइवल करने के लिए रैग पिकिंग का काम जो है शुरू कर दिया। फॉर दोज हु लिव्ड इन सीमापुरी द मीन्स ऑफ सर्वाइवल वॉज रैग पिकिंग। जो सीमापुरी में रहते थे उन्हें ज़िंदा रहने के लिए एक ही काम आता था, वो क्या है? कचरा उठाना, कूड़ा उठाना, उसको बेचना और उससे थोड़े से पैसे कमा लेना। As they had been doing it for many years, they became trained at rag picking and did it well. काफ़ी सालों से कर रहे हैं, इसी वजह से काफ़ी ट्रेंड हो चुके थे उस मामले में। For the rag pickers, the garbage was as precious as gold. These families searched the garbage dumps and got things which they sold to fund their food. They gathered torn or damaged sheets which were used to cover the roof of their homes. है ना, गार्बेज को ढूंढते थे। गार्बेज उनके लिए सोने के बराबर था। जो भी चीज़ उसमें से मिलती थी उसे जो है वो बेच कर खाना खरीद लेते थे, और कई बार जो है उन्हें शीट्स, टॉर्न फटी हुई शीट या फिर डैमेज शीट मिलती थी, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, अपना जो घर था उसको जो है कवर कर लेते, उसकी छत बना लेते थे। दे डिड नॉट कवर देम वेल बट स्टिल प्रोवाइडेड देम विद सम प्रोटेक्शन। हालांकि उनको जो है इन सारी चीज़ों से जो है प्रोटेक्शन तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सर छुपाने के लिए जो जगह चाहिए उतना जो है उनके लिए हो जाता था, तो वही जो है उन्हें सबसे अच्छा था। फॉर द चिल्ड्रन द गार्बेज डम्प्स वर मोर देन अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बच्चे जो थे, हालांकि बड़ों के लिए तो ये सर्वाइवल का मीन था, गार्बेज उठाना, उसे बेचना और पैसे कमाना, राइट, लेकिन बच्चों के लिए ये सर्वाइवल से भी ज़्यादा था। Sahib was happy to say that sometimes he found a rupee and even a 10 rupee note in the dump. क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए तो ये क्या था, एक प्रकार का खजाना था जिसे वो खोजते रहते थे, स्क्रॉन्च करते रहते थे, और कई बार उन्हें जो है 1 रुपया या फिर मान लो 10 रुपये की नोट जो है उसमें से मिल जाती थी। As one often finds even a silver coin in the garbage dump, he kept on searching, hoping to find more. अगर मान लो गलती से एक चांदी का सिक्का भी मिल जाए, या मान लो 1 रुपये का सिक्का भी मिल जाए, तो वो पूरा गार्बेज जो है ढूंढते थे। क्यों? इस आशा में ताकि उसके अंदर से और ज़्यादा जो है उन्हें मिल सके। For the children, the garbage dump was a mean of fulfilling their dreams, although partially, while for their parents it was a mean of aiding survival by providing the basic food, clothing and shelter. तो यहाँ पर बच्चों के लिए जो समझाया गया तो गार्बेज क्या था, तो एक ड्रीम फुलफिलर था, ऐसा कह सकते हैं, है ना। लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या था, तो ये था सर्वाइवल, मीन ऑफ सर्वाइवल, है ना, ताकि उन्हें जो है बेसिक चीज़ें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो उन्हें मिल सके। वन विंटर मॉर्निंग द राइटर शॉ साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस ऑफ अ क्लब। अब वहाँ से जैसे निकलते हैं कुछ दिनों बाद जो है एक बार फिर से साहिब जो है एक क्लब जो है वहाँ पर, एक टेनिस क्लब है जिसकी फेंस जो लगी है उसके बाहर से जो है वो क्लब की ओर देख रहा है। वहाँ पर राइटर जो है उसे देख लेती है। He was watching a tennis game being played by 2 young men. साहिब liked the game but could not play it. वो जो है क्या कर रहा था वहाँ पर, टेनिस गेम जो अंदर 2 लोग खेल रहे थे वो देख रहा था। साहिब को भी ये गेम पसंद थी लेकिन वो खेल नहीं सकता। He told the writer that he went inside the club when it would be closed. He was allowed to take swings by the guard there. अब जब अनीस जंग उससे पूछती है क्यों क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि भाई जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लब जो है बंद हो जाएगा, तो वो वहाँ पर अंदर जाता है। जो उसका गार्ड है वहाँ पर, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अलाउ करता है थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जो झूले हैं उन झूलों में बैठकर जो है थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, है ना। तो उस दिन जैसे ही देखती है तो राइटर सॉ दैट साहिब वॉज ऑल्सो वेयरिंग टेनिस शूज। साहिब के पास भी जो है टेनिस के शूज़ थे, है ना। They did not look appropriate with his dress, which was worn out and had faded. हालांकि वो उसका जो ड्रेस था उसके साथ में इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी जो है वो पहनता है। He told the writer in an attempt to justify himself that someone gave him the shoes. तब जो है बताता है साहिब उन्हें
राइटर को कि ये जो है शूज़ उसे किसने दिए थे, किसी व्यक्ति ने जो उसे फेंकना चाहता था तो उसने जो है उसे ले लिए। शी however figured out that he had got them from a garbage dump, लेकिन फिर भी अनीस जंग को पता चल जाता है कि ये जूते जो है उसे कहाँ से मिले हैं, गार्बेज, कचरे में से मिले हैं। They must have been thrown away by a boy from a rich family as he did not want to wear them anymore. हो सकता है किसी अमीर परिवार के बच्चे ने जो है उन्हें फेंक दिया हो, वो उसे नहीं पहनना चाहता हो, और लकीली वो किसके हाथ में आ गए, साहिब के हाथ में आ गए, तो वो उसे पहनकर घूम रहा है। Probably they had a hole or two in them due to which he did not wear them. हो सकता है वो जो अमीर परिवार का लड़का है उसने क्यों फेंके होंगे, क्योंकि उसमें शायद 1 या 2 छेद होंगे उस जूते के अंदर, जिसकी वजह से वो उसे पसंद नहीं आ रहे होंगे एनीमोर, और उसने फेंक दिए। On the contrary, Sahib was not bothered by this fact and had no problem wearing them as he could not afford anything better than that. लेकिन साहिब को उन 2 छेद से जो जूते में हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि साहिब के लिए तो वो खजाने के बराबर था। जो ज़िंदगी में एक जूते की पैर जो है खरीदने की बराबर ना हो, अगर उसे मान लो 2 छेद वाले जूते भी मिल जाए तो उसके लिए तो सोने के समान है। He walked barefoot to wear a shoes even with a hole was like a dream for him. नंगे पैर चलता था वो, तो अगर जूते मिल जाते हैं भले 1-2 छेद हो तो भी उसके लिए क्या है, सपना जो है साकार हो जाने के बराबर है। Although due to the garbage dump, Sahib's dream of wearing shoes had been partially fulfilled, but his desire to play tennis would never be fulfilled. हो सकता है कि भाई कचरे में फेंके हुए जूतों से जो उसका ड्रीम है जूते पहनने का, वो तो जो है फुलफिल हो गया है, लेकिन जिस गेम को वो देख रहा है टेनिस, वो टेनिस का गेम जो है हो सकता है वो कभी फुलफिल न कर पाए। फिर वहाँ से निकलते ही एक बार फिर कुछ दिनों बाद जो है वन मॉर्निंग द राइटर मेट साहिब हु वॉज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। जो साहिब जो है कहाँ जा रहा था, मिल्क बूथ पर जा रहा था मिल्क लेने के लिए। ही वॉज होल्डिंग अ स्टील कंटेनर, उसके हाथ में क्या था, स्टील का कंटेनर था। ही टोल्ड हर दैट ही हैड गॉट अ जॉब एट नियर बाय टी स्टॉल। बताता है साहिब कि उसे जो है एक नज़दीक के टी स्टॉल में जो है नौकरी मिल गई। ही वुड अर्न 800 रुपीज़ अ मंथ एंड गेट मील्स टू। उसका जो मालिक था वो उसे 800 रुपया महीना पगार देता था और साथ में खाना भी देता था। द राइटर आस्क्ड हिम इफ़ ही लाइक द जॉब एज ही कुड सी दैट ही हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तब राइटर पूछती है कि क्या उसे वो जॉब पसंद है, जो जॉब वो कहा जा सके टी स्टॉल पर कर रहा है, क्या वो उसे अच्छी लगती है। क्योंकि राइटर जो है उसके चेहरे पर जो पहले केयर फ्री लुक था, है ना, किसी चीज़ की जो टेंशन नहीं थी उसके चेहरे पर, वो जो चेहरा था वो चेहरा आप नहीं देख पाते, तो राइटर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो बात पूछ लेती है। As now Sahib was working for someone else and was carrying his master's container, he was burdened with responsibility. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साहिब जो है अभी वो किसी और के लिए काम कर रहा है, और उसके जो मास्टर है, उसका जो कहा जा सके ओनर है, जो कहा जा सके जो बॉस है, उसका जो है कंटेनर जो है वो पकड़ के खड़ा है, और जिसकी वजह से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में लेकर जा रहा है, ऐसा जो है उसे फील हो रहा है। Earlier as a young rag picker, Sahib would carry his own bag and was his own master. लेकिन अगर पहले देखा जाए तो पहले जब ये जॉब नहीं करता था, रैग पिकिंग का काम करता था, तब साहिब जो है वो उसकी खुद की जो बैग थी वो पकड़ के जाता था, और साहिब जो है वो खुद का मालिक था, उसके ऊपर कोई मालिक नहीं था। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। लेकिन अब जो है वो खुद का मास्टर नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी और के वहाँ पर जो है जॉब कर रहा है। तो ये था एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो समझाया उन्होंने, गरीबी जो है उसके किस छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं कितने, वो जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश की, किस तरीके की हालत है इंडिया के अंदर। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका जो चाइल्डहुड है, राइट, वो कैसे उनसे जो है चुरा लिया जाता है, वो यहाँ पर समझाया गया है अनीस जैन के द्वारा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक